हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें से हमारा जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं विज्ञान में, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार अध्याय 10 में पढ़ता है। जो कि एनसीईआरटी के अनुसार कहाँ पढ़ता है? अध्याय 10 में पढ़ता है। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को अध्ययन करने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में, यानी कि प्रकाश होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग प्रकाश, तो देखते हैं थोड़ा सा प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश यानी कि वह भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है? वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या फिर दूसरा भाषा में बोला जाए, दूसरा भाषा में थोड़ा सा परिभाषा के रूप में बोला जाए तो क्या होता है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश से कहते हैं, यानी प्रकाश उसे कहेंगे जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश एक विशिष्ट प्रकार का अपना गुण रखता है। क्या रखता है? गुण रखता है, जो यहाँ पे लिखा है। देखो पहला गुण जिसमें है, पहला गुण क्या है? ये प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण में पहला गुण है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या है, कैसा होता है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और दूसरा क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, यानी स्ट्रेट लाइन, इसका स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में गमन करती है। चलती है। गमन करती है यानी क्या? चलती है। गमन करती है यानी चलती है। यानी कि प्रकाश किस रेखा में चलती है? तो सीधा दम, इधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। कैसा चलता है? सीधा चलता है। और इसका तीसरा गुण क्या है कि प्रकाश किसी भी वस्तु का चाहे जो भी हो, उसका क्या बनाता है? तीक्ष्ण प्रति छाया बनाता है। यानी उसके पीछे क्या बनाता है? छाया बनाता है। जो ही वस्तु है हमारा, जिसके जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो क्या बनाता है? उसके पीछे, यानी पीछे जो हमारा जो छाया बनता है उसे क्या बोला जाता है? तीक्ष्ण प्रति छाया। प्रकाश में भी एक गुण होता है, क्या बनाता है? तीक्ष्ण प्रति छाया। और जो हमारा चौथा गुण होता है, क्या होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रकाश जब वहां से निकलता है तो एक सेकेंड में हमारा जो प्रकाश है वो इतना मीटर, कहने का 3 × 10⁸ कहने का अर्थ है यानी एक सेकेंड में प्रकाश इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 3 करोड़ मीटर चल जाता है। यानी प्रकाश हमारा जो है जैसे वहां से निकलता है तो एक सेकेंड में 3 करोड़ मीटर वो चल देता है। यानी सबसे स्पीड चलने वाला क्या होता है? तो प्रकाश होता है। अगर इसी को अगर किलोमीटर में देखा जाए तो कितना किलोमीटर होता है? किलोमीटर देखा जाए तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो क्या जानते हैं हम लोग कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसीलिए 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा? तो 1/1000 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे देखो, तब इतना कहने का 3 करोड़ कहने का तब लिखेंगे कि 3 करोड़ मीटर बराबर कितना किलोमीटर? तो क्या करेंगे? 3 करोड़ के ऊपर लिखेंगे, अब बटा 1000।
बटा खैर कहने का अर्थ है 3 किलोमीटर और गुना 1/1000 किलोमीटर, इधर किलोमीटर है। चलो आगे देखते हैं इसका क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, कितना हो गया तो किलोमीटर, यानी कि पर सेकेंड लगा देंगे लास्ट में। यानी अगर किलोमीटर के अनुसार देखा जाए प्रकाश की चाल किलोमीटर में, तो कितना किलोमीटर होता है, तो होता है 3 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चल लेता है ये, 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाश का स्रोत। तब तक के लिए इतना को स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब देखते हैं प्रकाश का स्रोत, यानी प्रकाश का स्रोत करने के बाद कि कहाँ कहाँ से हमें प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश मिलने का 2 स्रोत है, जिसमें पहला प्राकृतिक स्रोत, यानी प्रकृति के द्वारा, जो स्रोत, जिस वैसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, और उससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो लिखते हैं, यानी वैसा स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है और उससे हमें प्रकाश मिलता है, तो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे में कौन कौन है प्राकृतिक स्रोत, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश। यानी हम लोग उसे नहीं बना सकते हैं, वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है और हमें उससे प्रकाश मिलता है। तो हमारा पहला क्या है, सबसे पहला किससे मिलता है, हमारा सूर्य। पहला क्या है, सूर्य। दूसरा तारा और चंद्रमा, और क्या है, चंद्रमा। यानी ये तीनों के तीनों क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य क्या है, प्राकृतिक स्रोत, तारा क्या है, प्राकृतिक स्रोत, और क्या, चंद्रमा भी प्राकृतिक। यानी इस सबसे क्या हमें मिलता है, प्रकाश मिलता है। लेकिन एक समय ये चंद्रमा है जो कट जाता है। आप लोग के मन में डाउट बन रहा होगा कि ये तो क्या है, इससे तो प्रकाश निकलता नहीं है। नहीं, ये निकलता नहीं, ये परावर्तित करता है। तो आगे बताएंगे, लेकिन निकलता है ना, देता है ना प्रकाश, बस ये जाने कि प्रकाश मिलता है ना, इसे हम लोग ना बनाए हैं। इस कारण से खाली यहाँ पे जाने कि इससे प्रकाश हमें आता है। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्या चीज, कृत्रिम, यानी मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत, जिसे दूसरा नाम बोला जाता है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत। दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित स्रोत या फिर कृत्रिम स्रोत। किसे कहेंगे, यानी वैसा स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है और मानव के द्वारा बनाया गया है, और उससे हमें प्रकाश मिलता है, तो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे में
कौन कौन सा ऐसा जो स्रोत है जो मानव की तरह बनाया है गया है और उससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। जैसे में पहला क्या है, बल्ब। पहला क्या है, बल्ब। और क्या है, स्ट्रीट लाइट, कॉमा टॉर्च, टॉर्च इत्यादि। और भी है जिससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, जो किसके द्वारा बनाया हुआ है, मानव के। मानव यानी कि प्राकृतिक को किसे कहेंगे, वैसा तो जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और उससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत। जैसे में सूर्य, तारा और चंद्रमा। मानव निर्मित स्रोत यानी वैसा वैसा स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है और उससे हमें प्रकाश मिलता है, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत। जिसमें क्या आता है, बल्ब आता है, स्ट्रीट लाइट आता है, टॉर्च आता है इत्यादि। जो भी देखता है गाड़ी में बल्ब है, सब बल्ब आ जाता है, सब क्या है, हमारा मानव निर्मित स्रोत। चलो फ्रेंड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज का क्लास इतना ही तक, और अगले क्लास में हम लोग आगे की ओर देखेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसा होता है। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर